मित्रों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक राजा था और वो बहुत भक्ति करता था। इतनी भक्ति की उसने, इतनी भक्ति कि भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहा, राजन वरदान मांग लो, क्या चाहिए। तो राजा ने कहा कि भगवान, आपने जैसे मुझको दर्शन दिए हैं, मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन देना। तो भगवान ने कहा कि जिस चीज का जो भी कोई भी हो वो मेहनत करेगा और उसको उसके मेहनत के बाद में वो मिलता है तो उसकी वो कदर करेगा, और बिना मेहनत से मिल जाएगा तो वो कदर नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिल रही है। क्या सीख मिल रही है? कि भगवान ने तो दर्शन दिए, लेकिन उसने क्या समझा कि भगवान जैसे आपने मुझको दर्शन दिए ऐसे सभी को आप दर्शन दो। तो भगवान ने तो दर्शन दिए, भगवान ने कहा जो भी वरदान मांगना चाहे वो मांगो। तो राजा ने कहा, महाराज जैसे आपने भगवान प्रभु ईश्वर भगवान जो आपने जैसे मुझको दर्शन दिया ऐसे ही आप पूरी प्रजा को दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा, बच्चे ये कोई मांगने की चीज़ नहीं है, जो मेहनत करता है उसको मिलता है, जो मेहनत करता नहीं है उसको नहीं मिलता, क्योंकि भगवान भाग विधाता है। तो उसने कहा, ठीक है भगवान, कब आप सबको दर्शन दोगे। तो भगवान ने कहा, ठीक है, ऐसा है, कल 10 बजे सभी को, तुम्हारे गांव वालों को, शहर वालों को, सबको बुला के ले आना, मैं सबको दर्शन दे दूंगा। तो उसने क्या किया, अपने गांव वालों को और शहर वालों को सबको सूचित कराया, बड़े बड़े ढोल बजाए गए और कहा कि सब भगवान से मिलने के लिए चलें, तो भगवान सबको दर्शन देंगे। तो ये बात जब सभी ने सुनी, तो कोई घोड़े पे, कोई हाथी पे, कोई किस पर बैठ बैठ के सब चल दिए। बहुत तगड़ी भीड़ थी, सब बच्चा बच्चा भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे। तो जब जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो उनको क्या सोने के सिक्के दिखाई दिए, पैसे दिखाई दिए। तो जैसे ही देखा तो एकदम से सब टूट पड़े और कहा, अरे रुक जाओ, देखिए कितना सोना पड़ा हुआ है, ले चलो। तो सभी ने देखा, तो कुछ लोग थे जो सोना बीनने लग गए कि भाई हमने तो सोना देखा नहीं, इतना सोना पड़ा है, भर लो। तो थैला भर भर के कुछ लोग वापस चले गए। अब आगे चल के देखा तो क्या है, आगे चल के देखते हैं तो सोना ही सोना, सोना की पहाड़ मिल गई। तो सभी कुछ लोग वहाँ रुक गए। तो कहा, भाई सोना बीन लो, ले लो, पूरी पहाड़ मिल गई। थोड़ी दूरी पर जैसे उसमें से कुछ रुक गए, तो कुछ जनता थी वो चल रही, फिर उसमें से आगे चले तो देखा क्या, हीरे जवाहरात सामने पड़े हुए हैं। अब जब हीरे जवाहरात पड़े हुए थे तो सभी लोग देखकर बोले कि हीरे जवाहरात मिल रहे हैं, भगवान के दर्शन तो कभी कर लोगे, ये चीज़ बार बार नहीं मिले। सब उठा उठा कर ले गए अपने घर पर। तो कुछ भी लोग नहीं बचे, तो 2 4 5 लोग बचे, एक रानी थी, एक राजा थे और 2 4 उनके साथ। तो जब वो आगे चले तो राजा ने कहा, देख लो रानी, कैसे ही लोग बाग हैं, और देखो धन के पीछे, सोना चांदी के ऊपर सब भगवान से मिलने नहीं गए और सब चले गए वापस। जैसे आगे चल के देखा तो जो हीरे जवाहरात के हैं जो हार हैं वो पड़े थे। तो रानी ने जैसे देखा, उसके मुख में पानी आ गया और उसने कहा, मैंने कभी जीवन में ये इतने बड़े हीरे जवाहरात के हार ही नहीं देखे। तो रानी उतरी, तो रानी उतरने लगी तो राजा ने कहा, बोल रानी तुम ही बोलो। हाँ। तो रानी ने वो हार उठा लिया, रानी रुक गई और राजा अकेला वहाँ पर पहुँचा और कुछ लोग थे वो भी रुक गए। तो जाके जैसे ही मिला भगवान से तो भगवान ने कहा, कहाँ गई तुम्हारी प्रजा, कहाँ है तुम्हारी। तो भगवान से कहा, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं तो ये समझता था लोग बाग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये आपसे प्यार नहीं करते, धन दौलत से प्यार करते हैं। तो इस कहानी से ये सीख मिली कि भगवान इस सृष्टि पर आए हैं तो हमने भगवान की नहीं सुनी, भगवान की श्रीमत का पालन नहीं किया, है ना। 7 दिन का कोर्स करना चाहिए, दूसरों को कराना चाहिए, अच्छा खान पान खाइए, सबको सुख दो, सबको सुख लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो भगवान आया है, परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, उसको पहचान लीजिए। वो ज्ञान
ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं, सुख शांति आनंद प्रेम सब चीज़ से हमको दे रहे हैं। तो भगवान को पहचान लो और उसको अपना बना लो।